हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, बात आज हम करने जा रहे हैं कर्क राशि की। और कर्क राशि में विषय वो जिसका इंतजार आपको बहुत महीनों से, कईयों को और कईयों को कई सालों से था। वो था राहु और केतु का राशि परिवर्तन। हो चुका है 30 अक्टूबर को। अगर आप ज्योतिष से थोड़ा बहुत भी सरोकार रखते हो तो आपको पता है। लेकिन मेरे वीडियोस देखने के बाद आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे फ़ोन किया कंसल्टेंसी लेने के लिए ज्योतिष से संबंधित। तो आप लोगों ने पूछा मुझसे कि आचार्य जी, राहु और केतु परिवर्तित तो हो चुके हैं, गुरु चांडाल योग भी खत्म हो गया है, लेकिन रिजल्ट कब आएगा? 10 दिन बीत गए, 15 दिन बीत गए और दिन बीतते जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कब आएगा? तो मैंने सोचा इसी विषय पर एक छोटा सा वीडियो बनाया जाए, जिससे आप भी अवगत हो जाएं कि ये रिजल्ट कब से आएगा। इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करूंगा। पूरा वीडियो सुनिएगा। मेरा यह चैनल नया है, एक और चैनल है, पुराना चैनल है आचार्य मुक्ति के नाम से, और ये नया चैनल है। आपके सहयोग की अपेक्षा है। अच्छा लगे पूरा सुनिएगा पहले। अगर अच्छा लगता है मेरा विश्लेषण तो चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव 5 बार या 11 बार जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल विषय पर प्रवेश करते हैं। कर्क राशि पर शनि की ढैया चल रही थी, परेशान थे, बहुत सारी परेशानियां थी। फाइनेंशियली सबसे ज्यादा परेशानी फाइनेंशियली रही है आपको। फाइनेंशियली परेशानियों की वजह से मेंटल स्ट्रेस हद से ज्यादा रहा है। रात की नींद गायब हुई है आपकी। आपने अनुभव किया होगा, रात को 2-2, 2:30, 3-3 बजे तक आप सोचते रहते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, भविष्य को लेकर के चिंतित रहे हैं। और शनि की ढैया तो चली रही है और ग्रहों की स्थिति भी ऐसी बनी हुई थी कि आपका जो भाग्येश जो गुरु है वो राहु से पीड़ित था। गुरु चांडाल योग बना हुआ था, यानी कि भाग्येश गुरु पर चांडाल योग उससे पीड़ित हो जाए, राहु से पीड़ित हो जाए तो क्या स्थिति रही होगी। और वो भी चांडाल योग कहाँ जाकर के बना हुआ था? वो भी कर्म क्षेत्र में जाकर के बना हुआ था। अब कर्म क्षेत्र में अर्थात जो है ना, जो भी कार्य कर रहे थे, कार्य में सफलता तो मिल ही नहीं रही थी। जो मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको मिलनी चाहिए थी वो न मान मिला, न पद मिला, न प्रतिष्ठा मिली, न पैसा मिला। ये स्थिति रही है। लेकिन राहु अब जो परिवर्तित हुआ है वो भाग्य स्थान में गया है, गुरु चांडाल योग खत्म हुआ है। ये आपके लिए सबसे पहले तो मैं बता दूं, आप बिजनेस करते हो या जॉब करते हो या फिर आप जॉब चेंज करने की सोच रहे हो या प्रमोशन की सोच रहे हो या लव लाइफ के लिए बारे में सोच रहे हो, दाम्पत्य जीवन के बारे में सोच रहे हो, यहाँ तक कि कृषक के लिए भी, और या फिर जो हमारे सीमा में तैनात हमारे भाई बंधु हैं, आईटीबीपी के हों या बीएसएफ के हों या फिर सीआरपीएफ के हों या पुलिस बल में हो तैनात, इन सभी के लिए, या लॉयर हो, डॉक्टर हो, या फिर आप या फिर जो है अन्य किसी भी क्षेत्र से जुड़े हुए हों, सीए हो या जो भी हो, उन सब के लिए भाग्य मतलब सबके लिए, भाग्य सबके लिए अच्छा कर खुलेगा, सबका खुलेगा, कोई पर्टिकुलर एक सेक्टर के लिए नहीं। लेकिन कब से इसमें अगर बात आएगी तो मैं आपसे कहूंगा, अगर आप बिजनेस करते हैं, भाग्य तो सबके लिए खुलेगा, लेकिन तिथियां हैं ऐसी, बिजनेस करने वालों के लिए अलग तिथि है और जॉब करने वालों के लिए अलग तिथि है। जैसे कि भाग्य कब से खुलेगा? कोई भी, पहले तो एक बात बताते, कोई भी ग्रह 0 डिग्री से लेकर के 5-6 डिग्री तक का होता है तो वो बालावस्था या फिर मृतावस्था का होता है। एक, जब बालावस्था का मृतावस्था का होता है तो कोई भी ग्रह कमजोर होता है। नाम से ही स्पष्ट है ना, बालक और मृत, नाम से स्पष्ट है। तो उस समय ग्रह अच्छा हो करके भी अच्छा फल देता नहीं है। उसमें से खासकर सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये जो 7 ग्रह होते हैं, ये खासकर उधर 24 डिग्री क्रॉस करने के बाद 30 डिग्री तक वो शुभ फल नहीं देते हैं। उस समय भी मृत या बालावस्था के होते हैं। वो सम और विषम राशि के हिसाब से उसका कैलकुलेशन किया जाता है, वो डिटेल हो जाएगा अगर उसमें जाएंगे तो। लेकिन हाँ, ये मानकर चलिए कि मृतावस्था का जब भी बाल अवस्था का होता है तो ग्रह कमजोर होता है। लेकिन राहु केतु वक्री ग्रह हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? जैसे कि 30, 29, 28 डिग्री तक तो ये शुभ फल उतना ज्यादा देता नहीं है, क्योंकि ये कमजोर होता है।
28, 28, 29 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वक्री होते हैं। जैसे कि अब मेष राशि से ये सभी ग्रह जो मार्गी ग्रह होते हैं सभी क्या करते हैं, मेष से वृष में जाते हैं, लेकिन इसने क्या किया, मेष राशि से वो मीन राशि में, यानी कि उल्टा चला है, ये उल्टा ही चलता है और इसका स्वभाव ही उल्टा चलना है। तो ये क्या है कि अब जो राहु है ये 27वीं डिग्री में जैसे ही प्रवेश करेगा, केतु 27वीं डिग्री में जैसे ही प्रवेश करेगा, आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू हो जाएगा, आपका भाग्य एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये 27 डिग्री पे कब आ रहा है ये मायने रखता है। ये 27वीं डिग्री पे आ रहा है, ये 25 दिसंबर को, 25 दिसंबर को ये 27वीं डिग्री पे आ रहा है। कितने डिग्री पर, 27 डिग्री पर। जैसे ही 27वीं डिग्री में आएगा आपका राहु एक्टिवेट हो जाएगा। एक प्रश्न जो वीडियो बनाने का मेरा पर्पस था, कब से, थंबनेल में देखा होगा आपने, कितने दिनों बाद ठीक ठाक हो जाएगा, वो 27 डिग्री में आएगा और 25 दिसंबर के बाद ठीक ठाक होना शुरू हो जाएगा सबके लिए। अब उसमें आते हैं जो अगर आप बिजनेस करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं या जॉब भी करते हो, चलिए जॉब के लिए भी हैंडल कर लेता है ये ग्रह, क्योंकि शनि मूलक त्रिकोण में बैठा हुआ है। बिजनेस या जॉब करते हो, खासकर जीवन के बहुत सारे पहलू होते हैं, किसी को हेल्थ को लेकर होता है, किसी को अन्य समस्याएं होती है, सामाजिक सरोकार, ताना बाना, पारिवारिक, सबके लिए तो ठीक होगा 25 दिसंबर से। लेकिन पर्टिकुलर बिजनेस या जॉब को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के, इन तीन चीजों को लेकर देखें तो ये 25 दिसंबर तक भी नहीं जाएंगे। ये 24 नवंबर को ये शतभिषा नक्षत्र में जैसे ही शनि महाराज, यानी कि आपके जो बिजनेस कारक ग्रह हैं, शनि महाराज ये जो है दिख रहे हैं आपको यहाँ, ये शनि महाराज जैसे ही शतभिषा नक्षत्र में जाएंगे, और जो शतभिषा नक्षत्र है वो किसका नक्षत्र है, राहु का नक्षत्र है। और राहु और शनि ये जो दो ग्रह दिख रहे हैं ना आपको यहाँ, ये दोनों मित्र ग्रह हैं। जैसे ही शनि राहु के नक्षत्र में जाएंगे, राहु को बल मिल जाएगा। डिग्रियों में तो कमजोर रहेगा, जैसे होता है ना, अगर आप कमजोर हैं, अगर किसी का सपोर्ट मिल जाता है तो आपको थोड़ा सा बल मिलता है ना, आपका मनोबल बढ़ता है ना। उसी तरीके से राहु के नक्षत्र में जैसे ही शनि जाएंगे वैसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के, फाइनेंस को लेकर के ठीक हो जाएगा। और जहां तक बात है, अगर आप प्रॉपर्टी लेने की सोच रहे हैं, फाइनेंशियली स्पेशली आपको देखना है कि जॉब इत्यादि प्रमोशन को देख रहे हैं, पैसे को केवल लेन देन का मामला चल रहा है, किसी से लेना है या किसी को देना है, या फिर लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, या फिर पैसे के इंतजाम कहीं से करने की सोच रहे हैं, नहीं हो पा रहा हो, ये इसके लिए सबसे बेहतरीन तिथि कौन सी है, देखिए माफ कीजिए, ये सबसे बेहतरीन जो तिथि है वो शुक्र, जब ये जो शुक्र स्वाति नक्षत्र में शुक्र पहुंच जाएगा, ठीक स्वाति नक्षत्र में। और स्वाति नक्षत्र किसका है, ये राहु का है, राहु का नक्षत्र है। जैसे ही राहु का नक्षत्र में शुक्र पहुंचेगा, तो शुक्र भी अच्छा ग्रह है, फाइनेंस को देने वाला ग्रह है, तो शुक्र भी राहु को सपोर्ट करेगा। तो ये पहुंच कब रहा है, ये पहुंच रहा है, यहां पर मैं लिख दिया, थोड़ा सा इधर उधर हो गया, समझने की कोशिश कीजिएगा, 5 दिसंबर को, 5 दिसंबर को पहुंच रहा है। तो फाइनेंशियली स्ट्रांग कब हो जाएंगे, 5 दिसंबर को। तो ये मोटा मोटी तौर पर था, ये अमूमन सबके लिए है अमूमन, लेकिन यही सत्य होगा इसकी कोई गारंटी मैं नहीं देता हूं, क्योंकि देखिए आपकी राशि के लोग इस धरती में 70 करोड़ से भी अधिक हैं, आपकी राशि धरती में, और सबके साथ यही घटना घटेगी ये जरूरी नहीं है। आपकी कुंडली ही आपकी कुंजी है, आपका डीएनए है। 1 सेकंड, 1 मिनट, 2 मिनट का भी अंतर से अगर जन्म होता है, कुंडलियां अलग अलग बन जाती हैं, डिग्रियां चेंज हो जाती हैं, लग्न ही कभी कभी तो चेंज हो जाता है, राशि नवमांश बदल जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपकी वास्तव में क्या स्थिति ग्रहों की है, ये तो आपकी कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगा। आप अपने, अगर ये सब कुछ घटनाएं नहीं घट रही हैं, कईयों की शिकायत भी होती है कि सालों से हम जो है ना सुनते आ रहे हैं, मैं तो नया चैनल है मेरा, तो मैंने आपको बोला ही
लेकिन कमेंट करते हैं कि कई सालों से सुनते आ रहे हैं लेकिन हो कुछ नहीं रहा है। तो मेरा निवेदन है, आप आसपास में कोई अच्छे योग्य ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए, वो ठीक रहेगा। या फिर आप नीचे जो नंबर दिया हुआ है उस नंबर पे कॉल कीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। हमारे प्रतिनिधि से बात करके मुझसे ज्योतिषीय परामर्श लेने के लिए, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। आप कुछ उपाय भी होते हैं, उपाय के तौर पर मैं आपको अन्य वीडियोज मेरे बने हुए हैं, आप वहां देख सकते हैं। आपको उपाय के तौर पर गुरु की उपाय करना है, महादेव की पूजा करनी है, अन्य भी हैं। फिलहाल इस वीडियो को बहुत लंबा हो जाएगा, इसको यहीं समाप्त करता हूं। आपको कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।